मानता हूँ ना, पत्नी की बात है, शरीर छोड़ेगा तो क्या होगा? नरगति में जन्म होगा तो क्या होगा? मानता हूँ ना, पत्नी के शरीर छोड़ेगा ना तो क्या होगा? तो क्या होगा? माउंट आबू में अभी अमरलोक है या मृत्युलोक है? है? क्या है? माउंट आबू अमरलोक है या मृत्युलोक है? सुखधाम है या शांतिधाम है? अरे कि दुखधाम है? शांतिधाम है? है? सुखधाम तो नहीं कहेंगे, शांतिधाम तो नहीं कहेंगे, दुखधाम है या नहीं है? है? तपस्या यहाँ नहीं कर रहे हैं? है? अरे ये दुनिया जंगल है, तो जंगल में बैठ के तपस्या नहीं कर रहे हैं? यहाँ भी तो तपस्या कर रहे हैं। तो माउंट आबू, माउंट आबू में शरीर छोड़ेगा, जहाँ मृत्युलोक है, दुखधाम है, वहाँ शरीर छोड़ेगा, दुखधाम में शरीर छोड़ेगा, मृत्युलोक में शरीर छोड़ेगा, तो कहाँ जन्म लेगा? मृत्युलोक में ही जन्म लेगा ना, बराबर है? समझ में आया? हाँ, बाबा ने बोला है कि तुम बच्चे परम धाम को, शांति धाम को, आत्मलोक को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। कहाँ उतार लेंगे? इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो क्या मतलब समझे इसका? है? कहाँ? माउंट आबू। माउंट आबू में कौन उतार लेगा? अरे उतारने वाले नंबरवार होंगे या सब एक साथ उतारेंगे? तो 1 नंबर कोई होगा या नहीं होगा? है? जो 1 नंबर होगा उसके तरफ इशारा किया। क्या? किसको याद करो? मुझे याद करो। घर को याद करो, शांति धाम को, सुखधाम को, स्वर्ग को याद करो। तो एक को याद करें या 3 को याद करें? अरे एक ही कैसे हुआ? ये तो 3 बातें हो गई। सुखधाम कहें तो अभी स्वर्ग यहाँ है नहीं कहीं। शांति धाम कहें अपना घर आत्मा का, तो शांति धाम इस दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देता। और मेरे को याद करो, तो जिस तेरे को याद करें, जो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, तो पहले तो सोचना पड़ेगा, जो कहता है मेरे मन में समा जा, उसके मन में क्या समाया हुआ है? उसके मन में सिर्फ बाप समाया हुआ है। तो कौन है जिसके मन में सिर्फ शिव बाप ही समाया हुआ है? बिंदी ही समाई हुई है। शिव की नाम का जब हम याद करते हैं तो बिंदी ही याद आती है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। तो कहाँ है मुकर्रर रथ? हम देख रहे हैं। तुम देख रहे हैं जो मुकर्रर रथ है वो शांति धाम है।
अंतर शुरू पहले आप बनना चाहिए। जो बात पूछी जा रही वो जवाब दो। जो मुकर्रर रथ है वो हमारा घर है। हमारा घर नाम नहीं है तो बाबा की बात झूठी हो गई। बाबा कहते हैं अपना घर याद करो, स्वर्ग याद करो, मुझे याद करो। और तो परम धाम है ना बाबा, हैं? और तो परम धाम है। परम धाम ऊपर है या नीचे? जो परे से पर आए वही है बाबा। हाँ, कहाँ है परे ते परे? नीचे ते नीचे है, दाएं से दाएं है, बाएं से बाएं है, पीछे से पीछे है। आप में स्थिति में इसी तरह होकर रहे थे ऊपर। अरे जो बोला है इस षष्ठी पर उतार लोगे, इस षष्ठी पर तुम परम धाम उतार लोगे। जहाँ बाप बैठा है वही परम धाम है। जहाँ बाप बैठा है वो परम धाम है। माने बाप अगर खेत में बैठा है तो वो खेत परम धाम है। याद के आधार से बाबा, है? याद के आधार से। क्या याद के आधार पर? याद जैसे याद साथी बाप को याद करते साथी बाप के आधार से ही होगा। हाँ सीधा को याद करते सीधा के आधार से। हाँ। याद के आधार से ही करते। और तुम बच्चे शांति धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे का क्या मतलब है? तो कोई की संपन्न स्टेज दिखाई देती है? दिखाई नहीं देती? बाहर से दिखाई, आप अंदर से देखते हैं, अंतर्यामी है। माना चाहे हम देख पाए या न देख पाए, लेकिन कोई एक अव्वल नंबर आत्मा की तरफ बाप की वाणी में इशारा है कि जो हमारा घर है वो ही हमारा स्वर्ग है और वो ही हमारा बाप है। बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, अपने घर को याद करो। वो हमारा घर भी है, उसको याद करने से ही, उसकी याद में समाने से ही हमको शांति मिलती है। उसकी याद में लीन होने से ही, लवलीन होने से ही हमको सुख मिलता है। और उसको याद करने से ही हमें तृप्ति होती है कि जिस एक को याद करना चाहिए हमने उसी एक को याद किया, किसी दूसरे को याद नहीं किया। माने एक में तीनों समाये हुए। वो हमारी बुद्धि में अगर बैठा है तो हम समझते हैं सही कि परम धाम को तुम बच्चे नंबरवार इस सृष्टि पर उतार लेंगे।